नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, नाम हनुमान धमाल। मैं आप सभी को आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूं। गणेश जी का आगमन हो चुका है पूरे भारतवर्ष में और साथ में पूरे विश्व में। गणेश जी के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मेरा नाम हनुमान धमाल और दोस्तों 17 साल का इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, बहुत सी बातें मैंने इस 17 सालों में सीखी है। मैं आपके सामने आज गणेश जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो आपने शायद सुना भी होगा, तो ये नई बातें आपको आज सुनने मिलेगी। गणेश जी जो है उनकी पूजा सबसे पहले होती है और आपको सभी को पता है कोई भी कार्य करना है तो गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, गणेश जी का पूजा क्यों होता है? तो सबसे पहले उनके पास जो मस्तिष्क है, उनका जो मस्तिष्क है वो विशाल है। इसका मतलब ज्ञानी है, वो ज्ञान से भरपूर है। कहा जाता है 14 विद्या और 64 कलाओं के स्वामी हैं। इस वजह से उनकी पूजा होती है सबसे पहले। तो मैं आपको यहाँ पे गणेश जी के हमको एक एक इंडिकेशन क्या है देखिए। गणेश जी कहते हैं ज्ञानी बनो। तो जिस तरह से मेरा पूजन होता है सबसे पहले, तो आप जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो आपका भी नाम सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में रहेगा। दूसरी बात है, गणेश जी की आंखें छोटी सी है। इसका मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, दोस्तों उसको बारीकी से परखो। इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा सबसे अच्छा मैं रोल क्या अदा कर सकता हूँ, ये सब बातें गणेश जी कहते हैं। तो गणेश जी की आंखें छोटी है मतलब हमको बारीकी से किसी भी चीज को परखना है। गणेश जी के हाथ में लड्डू है मतलब गणेश जी कहते हैं कि लड्डू बांटो, खुशियां बांटो। बांटने से खुशियां बढ़ती है। अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाओ, अच्छी बातें लोगों से करो। गणेश जी के कान जो है बड़े हैं, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुनो। यहाँ दिक्कत बहुत होती है दोस्तों, लोग सुनना कम चाहते हैं, बोलना ज्यादा चाहते हैं। और जहां पे सुनोगे वहां पे ज्यादा काम होगा आपका। कोई भी जगह, मैं तो बोलता हूँ आपके घर पे भी अगर कोई दिक्कत है तो अगर हमने सुना तो हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना सुनो। बहुत बार हम लोग सुनते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ अलग लगा देते, तो जो भी कहा है उतना ही सुनना है। या तो हम सुनते हैं तो निगेटिव बातें सुनते हैं, तो आज के बाद निगेटिव बातें नहीं सुननी। जो जो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, वो जीवन में सुननी है। आज गणेश जी के इस पावन अवसर पे आपको ये तय करना है, ये सब जो गुण मैं आपसे बता रहा हूँ गणेश जी के, वो हमारे अंदर उतरेंगे तो हम भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। गणेश जी के हाथ में जैसे मैंने लड्डू कहा, तो अच्छी बातें लोगों से शेयर करो। गणेश जी का मुंह सूंड के नीचे है। इसका मतलब आपको जितना हो उतना कम बोला आप, जरूरत हो तो बोलो। क्योंकि बहुत बार अनवांटेड बातें, हम जो कहते हैं ना कि जरूरी बात नहीं है, वो सब बातें करने से ही बहुत सारी दिक्कतें होती है। और बातें करते समय एक ही ध्यान रखना है आपको, जितना हो सके उतना पॉजिटिव बातों से बात करें। किसी भी व्यक्ति से बात करें, घर पे हो, बच्चों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, रिलेटिव्स में हो, कहीं भी आप जाओ, आज के बाद एक याद रखना है कि मैं जो भी बातें करूंगा अच्छी बातें करूंगा, किसी की भी बुराई नहीं करूंगा, हमेशा किसी जो भी अच्छाई है वो बात करूंगा। ये गणेश जी के गुण हमारे में अगर आएंगे दोस्तों, तो बहुत सी जीवन में ऐसी बातें होगी जो हमारे घर पे सुख करता और दुख करता हो सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक चीज, गणेश जी को हम सुख करता और दुख करता भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा 17 सालों का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट में, फिनांस में और इंश्योरेंस में। इन्वेस्टमेंट में बहुत सी बातें मैंने की है, हजारों लोगों से मैंने मिला हूँ, हजारों लोगों को मैंने प्लानिंग्स दी है। एक बात मैंने देखी है, जिस तरह से गणेश जी सुख को देते हैं, सुख के कारक है, दुख को हरते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप आपके घर पे जब भी कोई बीमा एजेंट आता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है, एलआईसी एजेंट आता है, आप वो जब आता है आपके घर पे, तो आपको ये समझना है कि वो आपके घर पे गणेश जी के आशीर्वाद लेके आ रहा है। क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद क्या है? सुख करता दुख हरता। जो भी एलआईसी एजेंट आपके पास आता है वो आपको पॉलिसी की बात करता है। दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी जो है वो भी सुख करता और दुख हरता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मिला हूं मैं, जिनके घर पे कोई हादसा हुआ और उनके परिवार में दुखद घटना हुई है। उस घर पे विघ्नहर्ता करके, जो गणेश जी जैसे विघ्नहर्ता है, उस तरह से पॉलिसी ने विघ्न हरने का काम किया और दुख को हरने का काम किया। उस परिवार को एक पैसा जो मिला, वो परिवार दुख से बाहर आया। ऐसे भी परिवार मैंने देखे जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है, उस समय पे
LIC के पैसे गए और उस समय पे उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हुई, अच्छा हायर एजुकेशन उनका हुआ, रिटायरमेंट में बहुत अच्छा फंड आया, इसके लिए लोगों का रिटायरमेंट लाइफ सुधर गया। तो एक LIC पॉलिसी जो हम बोलते हैं, एक LIC पॉलिसी सुख का कारक भी है और दुख भी हरती है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी LIC एजेंट आपके पास आए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपके पास आए, आप उनसे बातें सुनिए और आपके हिसाब से, आपके परिवार के हिसाब से आपको कितने का बीमा चाहिए वो उनसे बात करिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा बीमा लीजिए। गणेश जी का आगमन हुआ है, इस अच्छे अवसर पे पॉलिसीज आपके परिवार के लिए लीजिए, क्योंकि हम जो भी आज इतनी सारी हार्ड वर्क करते हैं वो सब अपने परिवार के लिए करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक सुख करता दुख हरता आपकी पॉलिसी हो और आपको बहुत सी बातें गणेश जी आपके ऊपर आशीर्वाद रखे। तो मैं आपको कहूंगा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूले, आपके रिलेटिव को शेयर करना ना भूले, और जितने भी LIC एजेंट है वो अपने अपने दोस्तों को, आपके क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट को भी भेज सकते हो और उनको गणेश जी के आशीर्वाद पहुंचा सकते हो बीमा पॉलिसी के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे रुकूंगा। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।